वो पदों में समास के सबसे पहला समास है जिसका नाम है उनका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता ये है कि यहाँ पर दो नाम आएंगे। क्या नाम आएंगे? दो नाम। पहला वाला राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च लक्ष्मणश्च। अगला पितरो, पितरो मतलब अपनी भाषा में कह सकते पेरेंट्स। माता च पिता च, यहाँ पर च आएगा, आधा सच नहीं आएगा। अगला हरिहरो, हरिश्च हरिश्च। ठीक है, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, दो नाम आएंगे इसलिए। अगला द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता ये है कि बेटा इसके अंदर आपको दो संख्याएं मिलेगी या फिर दो से ज्यादा संख्या मिलेगी। जितनी संख्या मिले, जैसे कि पहला पंचवटी 5, पंचानाम वटानाम समास। अगला है आपका सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिनाम समास। याद रखना इसके आखिरी में समाहार वर्ड जरूर आएगा, इसका अर्थ होता है समूह। अगला सप्तऋषि बाद नवरात्रि, नवानाम रात्रिनाम समाहार। इसके अलावा और हो सकते बेटा त्रिभुज, त्रिणाम भुजानाम समाहार, पंचभुज पंचानाम भुजानाम समाहार, अष्टाध्याय अष्टानाम अध्यायनाम समाहार। याद रखना 1 से लेकर 10, 11 जितनी संख्या हो ना कर सकते हैं। दशानाम, दशानाम अणनाम समाहार। अगला बेटा अगला है पर कर्मधारा समास। विशेषता ये कि पहला पद विशेष से होता है, पहला पद विशेषण होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण पहला है घनश्याम, घन एवं श्याम, घन है जो श्याम, घन है जो श्याम। एक और देखो महापुरुष, महान 400 पुरुष, महान है जो पुरुष। नीलकमल, नीलम च तत्कमलम, नीला है जो कमल। अगला अगला है बेटा अवयवभाव समास। अवयव वो अर्थ होते हैं जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्द को अवयव कहते हैं। अब अवयवभाव समास में आपको 3 वर्ड मिलेंगे, उप, प्रति और यथा। अधिकतर तो ये 3 वर्ड के ही आपको अवयवभाव समास मिलने वाले। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। अगला क्या है? यथाशक्ति, शक्ति अंतिम क्रम में। ठीक है, याद रखना। अगला शक्ति के अनुसार मतलब उपगंगम, गंगा या समीपम यानी गंगा के समीप। अगला वाला सबसे अच्छा है बेटा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपको किसी भगवान या फिर किसी एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी जिसका नाम आपको गेस करना। जैसे मान लो पहला वाला तुम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यशस्व, इसके आखिर में यशस्व मिलेगा। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। अगला पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें कहते हैं पीतम अंबरम यशस्व। पीतम अंबरम यशस्व, जैसे पीले हैं वस्त्र किसके? विष्णु भगवान। ठीक है, अगला गजानन, गज आननी यशस्व, गज का मुख है जिसका? गणेश जी। और सुनो नीलकंठम, नीलम कंठम यशस्व, नीला है कंठ जिसका? शिव भगवान। अगला चंद्रशेखर हो गया। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके? विष्णु भगवान। और बोलो एक दंतम, गणेश। एकम दंतम यशस्व, एक दंत जिसका? अगला लंबोदर, गणेश जी। लंबम मुद्रम यशस्व, सबके पीछे यशस्व लगा लो, बात खत्म करो। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति आती है, विभक्ति ने को से ये वर्ड अगर आएगा तो समझ जाना विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर देख लो बेटा दीन दानम, दीनाय दानम, दीन के लिए दान, दीनाय दानम। अगला है बेटा बाण हत, बाण से हत, बाणेन हत। ग्रामगत, गांव को गया तो इसको बोलते गांव गया, ग्रामगत।